कुछ विदेशी यात्री हैं और उनकी पुस्तकों में हमारे भारत का कुछ ना कुछ इतिहास लिखा हुआ है, इसलिए हम उनको आज पढ़ रहे हैं, उनके नाम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है, उसमें भारत के संबंध में लिखा हुआ है। याद रखना, हेरोडोटस की बुक है हिस्टोरिका। मेगास्थनीज दूसरा यात्री है, उसकी पुस्तक है इंडिका। ठीक है, मौर्य काल का शासन के बारे में लिखा है इसमें। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। हाँ, नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किसने लिखी है? ये अज्ञात है, बट ये इसमें भारत के बारे में लिखा हुआ है, इसके राइटर का नाम पता नहीं। ठीक है, टॉलमी ने लिखी थी जियोग्राफिका, वो भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखी थी। प्लानी के नेचुरल हिस्टोरिका में भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये किसकी है? प्लानी की है नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी की जियोग्राफिका, मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, और हेरोडोटस की हिस्टोरिका। अल्बरुनी विदेशी यात्री है। ठीक है, और इसने लिखी थी पुस्तक किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, इसकी ये पुस्तक है। मार्को पोलो चीन का यात्री था। ठीक है, इन्होंने इतिहास के बारे में लिखा था। फाहियान भी एक यात्री था, फाहियान की पुस्तक है फॉक हुओ, तो इसकी पुस्तक का नाम है फॉक हुओ फाहियान की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, हैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, और इसकी पुस्तक का नाम है सीक्यू की। यात्री का नाम हैनसांग। और किस टाइम पे आया था, किस राजा शासक के दरबार में? तो ये थी हर्षवर्धन। ठीक, फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। फाहियान 399 ईस्वी में आया था। फॉक हुओ इसने पुस्तक लिखी, फॉक हुओ इसकी पुस्तक थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, इसने भवन व कौड़ी की चर्चा की। यह किसके समय आया था? विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। और इसने किन दो चीजों की जानकारी दी? भवन की, उस समय के भवन और कौड़ी के बारे में लिख दिया था उसी समय। फिर नेक्स्ट है यात्री सुंग चुन, 512 ईस्वी में, चीन का है ये। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ मिला इसके बुक, तो इनके द्वारा लिखा हुआ कहाँ मिला? बंगाल के बोस में, बस इतनी जानकारी है इसमें। हैनसांग आया था 629 में, इसने सीक्यू की नामक एक पुस्तक लिखी थी, यह हर्षवर्धन के दरबार में आए थे हैनसांग। ठीक है, इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की है और टीचर भी रहा। ठीक है, हैनसांग कहाँ के? ये भी चाइनीज था। ठीक है, नेक्स्ट है इत्सिंग 673 ईस्वी में। इत्सिंग कब आए थे? 673 ईस्वी में आए थे। ये चीनी यात्री थे, और यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गए थे। यही सबसे बड़ा कारण था कि ये लोग उस समय 400 कॉपियां हमारे यहाँ से महात्मा बुद्ध की ज्ञान के वर्णन और उनके जो भी उनके कार्य रहे, सामाजिक कार्य, उनके बारे में लेखन जो उनका रखा हुआ था, उनको ले गए। ठीक है, और वहाँ पर इतना विकास है आज चाइना में गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का, जितना कि भारत में नहीं। और भारत ने जन्म दिया गौतम बुद्ध को और उस धर्म को, जो आज विश्व का महान धर्म है। हमारे बड़े बड़े नेता जाकर गौतम बुद्ध की मूर्ति समर्पित करते हैं, दूसरे को देते हैं और फोटो खींचते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। और हमारे यहाँ उस धर्म की इतनी इज्जत नहीं जितनी पूरी दुनिया में। यही है हमारी प्रॉब्लम। कट्टरवादी चल रहे हैं आजकल, तो हिंदू मुस्लिम बस यही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आए थे इब्न बतूता के बारे में। यह कहाँ के यात्री थे? मोरक्को के रहने वाले इब्न बतूता था, और यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक रेहल्ला नामक पुस्तक थी इब्न बतूता की। यह मोरक्को के यात्री थे, 7000 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे।
किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है। अब्दुल रज्जाक, नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, यह फारस का रहने वाला था, फारसी अतरित। ठीक है, भारत आया था, विजयनगर काल में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम बताइए, तो ये मतलाए शाहीन है इनकी पुस्तक। एक कृष्णदेव राय के दरबार में रुके थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, आगे हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, धार्मिक, गैर धार्मिक, वेद, पुराण, सभी बौद्ध साहित्य को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है।